हेलो दोस्तों, गिन्नी डॉल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर गिन्नी के पापा लैपटॉप पर बैठ के ऑफिस का काम कर रहे हैं। गिन्नी अपनी डॉल से खेल रही है और टीटू मोबाइल पर गेम खेल रहा है और इनकी मम्मी किचन में बैठकर चावल चुन रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। ला 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 ला। अरे वाह, आज तो मैंने फटाफट से किचन का काम निपटा लिया है। अब जल्दी से ये चावल चुन लेती हूँ, फिर बैठ के मज़े से मोबाइल पे गिन्नी डॉल वीडियो के शॉर्ट वीडियो देखूंगी। इस समय तो बड़े ही मज़ेदार वीडियो आए हुए हैं। मुझे तो सोच के ही हंसी आ जाती है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। अरे अरे, साड़ी से याद आया, कल तो मैंने मार्केट में एक बड़ी ही सुंदर सी साड़ी देखी थी। मुझे वो साड़ी ले लेनी चाहिए, नहीं तो कोई और ले लेगा। बड़ी ही सुंदर साड़ी थी। चलो मैं चलती हूँ, गिन्नी के पापा से पैसे मांग लेती हूँ और अभी जाके साड़ी ले आती हूँ। कि चावल बीनने का काम तो बाद में भी हो सकता है। गिन्नी के पापा तो आज घर पर ही है। मैं जल्दी से पैसे मांग के मार्केट से साड़ी ले आती हूँ। गिन्नी के पापा सुनिए ना, गिन्नी के पापा, गिन्नी के पापा। अरे ये क्या, गिन्नी के पापा तो सुन ही नहीं रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है आज इनको। चलो मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ बुला के। गिन्नी के पापा सुन रहे हैं आप? गिन्नी के पापा, ए जी सुनिए ना, मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। अरे क्या हुआ गिन्नी की मम्मी, क्या कह रही हो? वो मुझे ऑफिस का ढेर सारा काम है ना, आज तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बताओ बताओ, क्या बोल रही हो, जल्दी बताओ। अरे गिन्नी के पापा, कल मैं मार्केट गई थी ना, तो मैंने मार्केट में बहुत ही सुंदर सी एक साड़ी देखी थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। मैं सोच रही हूँ ले लूँ, नहीं तो कोई और ले लेगा। हाँ हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम इतने प्यार से बुलाने आई हो तो ज़रूर तुम्हें कुछ खरीदना होगा। ठीक है, आप समझ गए तो अच्छा ही है। अब मुझे जल्दी से 1000 रुपये दे दीजिए। वो 1000 रुपये की साड़ी थी, मैं जल्दी से जाकर ले आती हूँ। क्या कहा, 1000 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो पिछले महीने गुड्डी की शादी में सबके लिए कपड़े खरीदे गए थे। इस समय थोड़ा पैसों की कमी है। होली पे ले लेना कपड़े सबके लिए। अरे गिन्नी के पापा, एक ही 1000 रुपये की तो बात है, वो साड़ी कोई और ले लेगा, मुझे बहुत पसंद है। अरे नहीं नहीं गिन्नी की मम्मी, पैसों की बहुत कमी चल रही है। होली पे सीधे कपड़े लेना आप। अरे पापा क्या कर रहे हैं, दे दीजिए ना मम्मी को पैसे। 1000 तो मांग रही है। मैंने भी वो साड़ी देखी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतने क्या मना कर रहे हैं? मैंने बोल दिया ना, इस महीने नहीं लेना। आप मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करने दो तुम लोग। प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए ना, बस 1000 तो मांग रही हूँ मैं। ओहो, मुझे परेशान मत करो, मैंने मना किया ना कि मैं इस मंथ नहीं दूंगा पैसे। जाओ यहाँ से। एक बार में बात नहीं समझ में आती है क्या? एक ही बात की रट लगाई हो। ये क्या गिन्नी के पापा, आप मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहे हो और हाथ उठाने वाले थे? ओहो हे भगवान, एक साड़ी के लिए आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या? टीटू भैया देखो, पापा मम्मी को कितना ज़्यादा तेज से डांट रहे हैं। क्या तुम मोबाइल में घुसे रहते हो, देखो ना। हाँ गिन्नी, मैंने भी सुना, मैं तो डर ही गया। मुझे लगा पापा मुझे डांट रहे हैं। बाप रे, मम्मी कितना ज़्यादा रो रही है आज तो। अरे नहीं नहीं बच्चों, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी सॉरी, मैं डांटना नहीं चाहता था। गिन्नी के पापा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे एक साड़ी के लिए इतनी तेज से डांटा। लगता है कि आप अब मुझसे कोई प्यार नहीं करते। अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अरे गिन्नी की मम्मी सुनो ना, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी सॉरी। पापा आप बहुत गंदे हैं, कैसे मम्मी को डांट दिया एक साड़ी के लिए? मैं भी मम्मी के साथ साथ जाऊंगी। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। टीटू भैया तुम भी आ जाओ। अरे गिन्नी बेटा सुनो तो, मैं डांटना नहीं चाहता था, मैं ये नहीं बोल रहा था। सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पापा मैंने देखा आपने मम्मी को कैसे डांटा। अरे टीटू बेटा, तुम तो जाके समझाओ अपनी मम्मी और अपनी बहन को। अरे पापा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं जाता हूं मम्मी के पास। अरे टीटू बेटा सुनो तो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं काम कर रहा था ना, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अरे मम्मी अब रोना बंद करिए ना, कितना रो रही हैं आप। पापा को आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। आप जहाँ जाएंगे हम लोग भी आपके साथ साथ चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अरे नहीं गिन्नी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग यहीं पे रहो और अपने पापा का ध्यान रखना। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। मैं जल्दी से सूटकेस पे कपड़े रख लेती हूँ और जा रही हूँ अपने मायके। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। गिन्नी के पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। एक साड़ी के लिए इतना डांट दिया बच्चों के सामने।
अरे भाई देखो ना मम्मी कितना ज़्यादा रो रही है, लेकिन पापा का भी वो मतलब नहीं था, वो उन्होंने अपने काम का सारा गुस्सा मम्मी के ऊपर निकाल दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करें, कैसे रोके मम्मी को। हाँ गिनी तुम सही कह रही हो, मुझे भी लग रहा है कि पापा ने काम की वजह से ही ऐसा डांट दिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे हाँ गिनी तुम मौसी को फ़ोन मिलाओ ना, मम्मी मौसी की बहुत सारी बातें सुनती हैं, वो कुछ कर सकती हैं। हाँ हाँ भाई ये आइडिया सही है, मैं भी गुड्डी मौसी को फ़ोन करती हूँ। हेलो हेलो गुड्डी मौसी, मैं गिन्नी बोल रही हूँ, आप जल्दी जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए। वो पापा ने ना मम्मी को बहुत तेज से डांट दिया, मम्मी रो रही है, बोल रही है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, आप आइए ना उन्हें समझाइए। पापा भी कितना सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही है, आप जल्दी से आ जाइए। अरे बाप रे ये क्या हो गया। अच्छा अच्छा गिन्नी बेटा मैं आती हूँ, तुम अपने मम्मी को रोके रहना, तब तक मैं अभी पहुँचती हूँ। टीटू भैया बस माँ से 10 मिनट में आ रही है, मम्मी को तब तक रोके रहना होगा। गिन्नी बेटा टीटू बेटा मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तुम लोग अपने पापा का ध्यान रखना, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। अरे मम्मा ये क्या कह रही हैं, देखिए ना पापा कितना सॉरी बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना उनकी बात एक बार। गुड्डी मासी को भी मैंने सब बता दिया, अभी मासी आती होंगी। अरे देखिए देखिए आ गई मासी, अरे मासी जल्दी आइए। अरे हाँ हाँ बेटा मैं बस आ ही गई। अरे जीजा जी ये आपने क्या कर दिया, कितना डांट दिया दीदी को, दीदी इतना ज़्यादा रो रही हैं। अरे अरे गुड्डी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मेरे पास बहुत सारा काम था और मैंने काम का सारा गुस्सा तुम्हारी दीदी पर निकाल दिया, समझाओ उसको, मैं तो सॉरी बोल बोल के थक गया हूँ, सुन ही नहीं रही है, घर छोड़ के जा रही है। ठीक है जीजा जी मैं अभी समझाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे दीदी ये क्या, आप तो सूटकेस वगैरह लेके सब तैयार हो गई हैं। अरे थोड़ी देर बाद तो सुन लीजिए, जीजा जी कितना सॉरी बोल रहे हैं। अरे गुड्डी अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना तुम्हारे जीजा जी ने मुझे कितनी बुरी तरीके से डांटा, वो भी बच्चों के सामने, और वो हाथ भी उठाने वाले थे। मुझे लगता है कि अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। अरे दीदी बस कीजिए, जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं है। जीजा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने काम का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, इन बच्चों के बारे में तो सोचो। नहीं नहीं गुड्डी गिन्नी के पापा बदल गए हैं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तुम बच्चों को ध्यान रखना। अरे दीदी ये आप क्या करें, क्या कहा आपने बदल गए हैं। अरे हाँ दीदी बदलने से मुझे आइडिया आया एक, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ, फिर सब सही हो जाएगा। अब रोना बंद करिए और मेरे साथ चलिए, मैं सब सही कर दूँगी। अरे अरे गिन्नी की मम्मी, गुड्डी कहाँ जा रही हो। गिन्नी की मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। मैंने गुड्डी को समझाने को बोला था, ये तो गिन्नी की मम्मी को लेके ही चली गई। चलो चलो भाई चल के हॉल में बैठते हैं, अभी मौसी मम्मा को लेके आएंगी तब पता चलेगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। अरे बच्चों गुड्डी मासी तुम्हारी मम्मी को लेके कहाँ चली गई है, मैं तुम लोग को भी सॉरी बोल रहा हूँ, जाओ अपनी मम्मी को लेके आओ ना। हम लोग आपको कुछ भी नहीं बताएंगे और हम लोग भी आपसे गुस्सा हैं, आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे बच्चों तुम लोग तो कम से कम ऐसा मत करो। पापा मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा, मैं भी गुस्सा हूँ आपसे। अरे ये क्या हो गया, ये दोनों बच्चे भी मुझसे मुंह फुला के बैठ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी लोग गिन्नी के पापा से नाराज हो जाते हैं, गिन्नी के पापा को तो समझ में नहीं आता है क्या करें। तभी वहाँ पर किसी के आने की हाट होती है। अरे ये क्या, ये कौन सी दुल्हन आ रही है इनके घर, ये कौन है आखिर। अरे अरे बहन जी कौन है आप, यहाँ क्या कर रही हैं। गिन्नी की मम्मी अभी घर पे नहीं है, वो मार्केट गई है, आप बाद में आइएगा। अरे ये क्या, इस दुल्हन ने तो गिन्नी के पापा की बात ही नहीं सुनी और वो चल के जाके घर में बैठ जाती है अंदर। अरे ये आखिर ये दुल्हन है कौन, ये यहाँ कर क्या रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चों तुम्हें कुछ समझ में आया क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या, एक दुल्हन गई और फिर से एक दुल्हन आ गई, ये हो क्या रहा है आखिर। अरे अरे बहन जी सुनिए, गिन्नी की मम्मी घर पे नहीं है, आप लोग कहाँ जा रही हैं, कौन है आप लोग। अरे अरे ये दुल्हन ने तो गिन्नी के पापा की बात ही नहीं सुनी, ये भी आके चुपचाप पहली वाली दुल्हन के बगल में बैठ गई। अरे बाप रे, यहाँ आज हो क्या रहा है। अले अले दुल्हन आंटी आप लोग कौन है, मम्मा घर पे नहीं है। और तभी वहाँ पर एक और दुल्हन आ जाती है। अरे बाप रे, आज तो दुल्हन पे दुल्हन आ रही है। अरे अरे बहन जी सुनिए, गिन्नी की मम्मी घर पे नहीं है, इतनी सारी दुल्हन मेरे घर पे क्या कर रही हैं आज। और ये दुल्हन भी आके उन दोनों दुल्हन के बगल में बैठ जाती है। यहाँ पर तो 3-3 दुल्हन हो गई, आखिर ये दुल्हन है कौन। अरे गिन्नी कुछ पता चला, ये दुल्हन कौन है। अरे दुल्हन आंटी आप लोग बताइए ना, आप लोग कौन है, मम्मा इस समय घर पे नहीं है। अरे गिन्नी बेटा मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ऊपर आओ मैं तुम्हें सारा प्लान समझाती हूँ। ओ
अच्छा, ये तो बड़ा ही बढ़िया प्लान है। मैं आप लोग का सारा प्लान समझ गई। मैं अभी पापा को बुलाती हूँ यहाँ पे। अरे गिन्नी, कौन सा प्लान, मुझे भी बताओ ना। अरे भाई तुम देखते जाओ, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। पापा पापा यहाँ आइए। अरे बेटा क्या हुआ, पता चला ये दुल्हन आंटी लोग कौन है? हाँ हाँ पापा, मैंने इन लोग को बता दिया है कि मम्मा घर पे नहीं है, लेकिन आपने मम्मा को बहुत तेज डांटा ना, उसी की सजा आपको मिल रही है। अब आपको एक काम करना होगा, इन तीनों दुल्हनों में से कोई एक मम्मी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपको पहचानना है कि इनमें मम्मी है कि नहीं है, यही आपकी सजा है। अगर आप मम्मा से प्यार करते होंगे अभी भी तो आप मम्मा को ज़रूर पहचान लेंगे। चलिए चलिए अब शुरू करिए। अरे वाह, पहचानने वाला गेम, अब तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, इतनी बड़ी सजा। अगर मैं ना पहचान पाया तो तुम्हारी मम्मी डबल गुस्सा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे पापा आपको ये करना ही है, आप नहीं करेंगे तब भी मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। अरे गुड्डी, मुझे लगता है कि गिन्नी के पापा मुझे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। अरे दीदी आप शांत रहिए, यही तो देखना है ना, यही चीज़ का तो इम्तिहान है, आप बस शांत रहिए। अरे गुड्डी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर गिन्नी के पापा मुझे सच में ना पहचान पाए तब क्या होगा? अरे दीदी अभी से आप मत रोइए, पहले उन्हें पहचानने तो दीजिए। चलो चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये गिन्नी की मम्मी का हाथ है कि नहीं। छूने से तो ये गिन्नी की मम्मी का हाथ ही लग रहा है, लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये गिन्नी की मम्मी है कि नहीं है? अरे मुझे तो बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा, हो सकता है इन तीनों दुल्हनों में गिन्नी की मम्मी हो ही ना हो। चलो चलो दूसरी दुल्हन का भी हाथ चेक करता हूँ। अरे अरे ये हाथ तो मुझे पक्का गिन्नी की मम्मी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं है। मैं तीसरी दुल्हन का भी हाथ चेक कर लेता हूँ, फिर डिसाइड करूँगा कि कौन सी गिन्नी की मम्मी है इसमें। वैसे ये हाथ मुझे गिन्नी की मम्मी का तो लग ही रहा है। अरे नहीं, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लूँगा, नहीं तो गिन्नी की मम्मी और नाराज हो जाएगी। पहले मैं तीसरी दुल्हन का भी हाथ चेक कर लेता हूँ। अरे ये क्या गुड्डी, गिन्नी के पापा ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैं ना कहती थी कि गिन्नी के पापा बदल गए, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अरे दीदी अभी आप रोइए नहीं, अभी तो जीजा जी चेक ही कर रहे हैं ना, इतनी जल्दी में आप क्यों रोने लगती हैं? अरे ये क्या, ये वाला हाथ भी गिन्नी की मम्मी के जैसे लग रहा है। ये सारी लेडीजों के हाथ तो एक ही जैसे हैं, मैं कैसे डिसाइड करूँ? ओह ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, मैं कितनी बड़ी सजा है ये। अरे पापा क्या कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। आप मम्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं क्या? अच्छे से हाथ पकड़ के देखिए। अरे गिन्नी बेटा, सारी दुल्हनों के हाथ एक जैसे हैं। अच्छा रुको मैं फिर से ट्राई करता हूँ। चलो चलो फिर से मैं दोनों हाथ से अच्छे से पकड़ के पहचानने की कोशिश करता हूँ। मैंने गिन्नी की मम्मी का हाथ तो कितनी बार पकड़ा है, मुझे तो समझ में आ ही जाना चाहिए। नहीं ये वाला हाथ नहीं है गिन्नी की मम्मी का। अब मैं ये दूसरी दुल्हन का हाथ भी चेक कर लेता हूँ। ये वाला हाथ, हाँ यही वाला हाथ मुझे थोड़ा लग रहा है गिन्नी की मम्मी जैसा, यही हो सकती हैं। लेकिन मैं तीसरी वाली दुल्हन का भी हाथ चेक कर लेता हूँ, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूँगा मैं। चलो मैं तीसरी दुल्हन का भी हाथ देख लेता हूँ। ये वाला हाथ, नहीं ये वाला हाथ गिन्नी की मम्मी जैसा नहीं है। हाँ मुझे समझ में आ गया कि गिन्नी की मम्मी कौन है। अरे बच्चों, मैंने पहचान लिया है तुम्हारी मम्मी को, ये रही तुम्हारी मम्मी। मैंने अच्छे से पहचान लिया, मैं पहचानूंगा आखिर कैसे नहीं तुम्हारी मम्मी को, आखिर इतने साल से मैंने बिताए हैं तुम्हारी मम्मी के साथ। मुझे माफ कर दो गिन्नी की मम्मी, आज मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, आज मैंने काम का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। देखा दीदी आपने, जीजा जी ने आपको आखिर पहचान ही लिया, आप तो फालतू में रो रही थी। अरे हाँ गुड्डी, मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, अगर ना पहचानते तब क्या होता मेरा। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू गुड्डी कि तुमने ऐसा प्लान बनाया। हाँ दीदी, मैं तो आपको बोल ही रही थी कि एक बार उनकी परीक्षा ले लीजिए, ऐसे मत कहिए, घर छोड़कर मत जाइए। मुझे भी माफ़ कर दीजिए गिन्नी के पापा, मुझे ऐसे बच्चों की तरह जिद नहीं करनी चाहिए थी आपसे, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे पहचान लिया। अरे गिन्नी की मम्मी, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम कहीं भी रहो मैं तुम्हें पहचान ही लूँगा, और मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है गिन्नी के पापा, मुझे भी आपसे जिद नहीं करनी चाहिए थी, मैं बाद में वो साड़ी ले लूँगी। अरे नहीं गिन्नी की मम्मी, मैं कल ही तुम्हारे लिए वो साड़ी लेकर आऊँगा। ये मम्मी पापा मान गए, अब मम्मी घर छोड़ के नहीं जाएगी, अब हम लोग फिर से हैप्पी फैमिली के जैसे रहेंगे। ये तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसे मज़ेदार वीडियो आप फिर से देख पाएंगे। बाय बाय।